दोस्तों, संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज पर आपका स्वागत। दोस्तों, मैं संजीव कुमार भारद्वाज आज आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिसको सुनकर के आप ताजुब कर जाओगे। दोस्तों, दो बीमारियां, कोरोना और टिकटॉक, ये ऐसी बीमारियां हैं जो चीन से हमारे यहाँ आई हैं। एक बीमारी हमारे शरीर को मारती है और दूसरी बीमारी हमारे माइंड को मारती है, यानी कि टिकटॉक। आप समझ रहे होगे इस बारे में। मैं दोस्तों बताऊंगा टिकटॉक से कितने नुकसान हैं हमारे लिए और इसके फायदे कितने हैं, ये तो आप जानते होंगे। मुझे तो लगता नहीं इसके फायदे हैं, पर टिकटॉक के कितने नुकसान हैं पूरी वीडियो आप देखें, उसके बाद तय करें कि जो बातें मैंने कही हैं वो सही या गलत हैं। खुद टिकटॉक के मालिक, जिनका नाम है झेंग यिंगिंग, उन्होंने कहा था कि यह ऐप बेरोजगार व निकम्मे लोगों के लिए बनाया है। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। फिर वो हंसे और कहा, मैंने कभी यह भी नहीं सोचा था कि भारत में भी इस तरह के लोग हैं, यानी कि टिकटॉक का इस्तेमाल करने वाले लोग। तो सीधे सीधे उन्होंने, टिकटॉक के मालिक ने इंडिया वालों को एक तरह से बेरोजगार, निकम्मा व मूर्ख कहा था। अब टिकटॉक के कितने नुकसान हैं मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वाइज। तो दोस्तों अब तैयार हो जाइए, मैं बता रहा हूं आपको टिकटॉक के 11 नुकसान। पहला नुकसान, टिकटॉक की जो क्लिप होती है वो 15 सेकंड की होती है और 15 सेकंड हमारे कैरियर को और हमारी लाइफ को डेविएट कर देते हैं, हमारे उसको कैरियर को, लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और ये 15 सेकंड हमारे 15 साल पर भारी पड़ जाते हैं ये। दूसरा इसका नुकसान, हमारा जो समय है, टाइम बहुत कीमती होता है, हमारे कीमती समय को टिकटॉक से नुकसान होता है। टिकटॉक हमारे कीमती समय को बर्बाद करता है। एक शायर ने कहा था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। जमाना एक बार आता है, दोबारा नहीं आएगा। जो जमाना चल रहा है आपके सामने यही है, ये जमाना दोबारा लौट कर वापस नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट, हमारी लाइफ का जो मैनेजमेंट है या टाइमिंग है, उस टाइमिंग की मैनेजमेंट को खराब करता है टिकटॉक। और मनुष्य जब तक जीता है उसकी अलग अलग एज होती हैं, अलग अलग स्टेप होते हैं। स्टूडेंट लाइफ, उसके बाद में गृहस्थ लाइफ, उसके बाद में हम नौकरी करते हैं। तो जिस इंसान ने अपनी टाइमिंग को सही नहीं किया, सेट नहीं किया, तो उसका सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरा मानना यह है कि जो लोग समय का सम्मान नहीं करते, समय भी उनका सम्मान नहीं करता, जब समय का वक्त आता है तो वह समय ऐसे लोगों को लात मार कर बाहर कर देता है और उनका भविष्य खराब हो जाता है। और चौथा पॉइंट, समाज में कुछ अनसोशल, असामाजिक और गलत वीडियो भी डाल देते हैं जो किसी भी तरह से हमारे समाज को, हमारे किसी भी भाई बहन को उसमें कोई मोरल एजुकेशन नहीं मिलती। और मोरल एजुकेशन हम उसे बोलते हैं जिसमें कोई चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर से जुड़ी हुई अच्छी बात हो, ऐसी नज़र हमें नहीं आती। पांचवा पॉइंट, स्टूडेंट जो होते हैं उनका एक टारगेट होता है, टारगेट का मुझे ये बनना है, ये करना है। उनका एक एम होता है, उनकी स्टडी और टारगेट दोनों से टिकटॉक उन्हें हटा देती है, भटका देती है। और स्टूडेंट लाइफ गोल्डन लाइफ होती है, जो अपनी इस स्टूडेंट लाइफ से हट गया उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 6, टिकटॉक की बुराई, जो परिवार के जो मेंबर होते हैं उनमें दूरी बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ जाती है कि मदर भी, फादर भी, बच्चे भी टिकटॉक चलाते हैं, वो उससे कहता है तू क्यों चला रहा है, वो क्यों चला रहा है। इस तरह से हमारे जो फैमिली जो वैल्यू होती है, परिवार में एकता होती है, यूनिटी होती है, वो भी हमारी कहीं ना कहीं बिखरती है। पॉइंट नंबर 7, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका माइंड बड़ा कोमल होता है और टिकटॉक का रूल ये है कि 13 साल से ऊपर वालों के लिए ये अलाउड है। पर हमारे देश के अंदर 7-7, 8-8 साल के बच्चे भी चलाते हैं और वो बच्चे जिद्दी और इस तरह से एक जिसे बोलते हैं हम अक्खड़पन हो जाता है उनके अंदर, चिड़चिड़े स्वभाव के आते हैं बच्चे हमारे, तो उनके दिमाग पर नेगेटिव इफेक्ट जाता है बच्चों के दिमाग पर। पॉइंट नंबर 8, जो व्यक्ति टिकटॉक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो समाज से दूर हो जाते हैं, तो एक सोशल डिस्टेंस हो जाती है उनके अंदर और समाज से कटना अच्छी बात नहीं होती। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य को समाज में मिलकर के चलना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, इससे हमें मानसिक परेशानी होती है। टिकटॉक चलाते हैं तो टिकटॉक चलाने के बाद में आदमी एकांत में जा करके टिकटॉक चलाता है और वो आदमी एकांत प्रिय हो जाता है। उससे धीमे धीमे जो भी है चलाने वाला, इस्तेमाल करने वाला, वो डिप्रेशन में आ जाता है। और दोस्तों इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, टिकटॉक में अपनी फ़ोटो और वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद सारा ध्यान इस पर रहता है कितने लाइक्स आए, कितने फॉलोअर्स हुए, कितने कमेंट्स आए, किस तरह के आए,
बार बार उसको चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं हम, तो उसी में हम पूरा ध्यान हमारा लगा रहता है हमारा। और 11 पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। हम आपसे कहें या कोई आपसे कहे, कोई बात नहीं भाई, 1 आध 2 घंटे टिकटॉक चला ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये तो भाई ऐसा हुआ, हम किसी से कह दें कि ठीक है भाई तुझे वाइन पीनी है तो 1 आध 2 पैग ले ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि वो 1 आध 2 पैग वाइन लेगा तो धीरे धीरे वो उसका एडिक्ट हो जाता है। उसी प्रकार टिकटॉक पहले शुरू करेगा 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद वो उसका आदी हो जाता है। दोस्तों, टिकटॉक की स्थापना 2016 में हुई थी और 4 साल के अंदर ही टिकटॉक 75 भाषाओं में मनाया जाता है और टिकटॉक का वायरस 154 देशों में फैल चुका है। और टिकटॉक के मालिक के पास जो नेटवर्थ है वो आज $75 बिलियन तक पहुंच चुकी है। यानी हमारा पैसा, हमारा समय सब कुछ चाइना के पास जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों, इससे बचिए और अपनी कैरियर पर, अपने देश पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत टिकटॉक पर बैन किया जाए, क्योंकि इससे न तो समाज का भला हो रहा, न देश का, न हमारे युवा पीढ़ी का भला हो रहा। इससे हमारे देश के युवाओं की ऊर्जा, समय नष्ट हो रहा है। इससे बैन करने से हमारे युवाओं की एनर्जी का सदुपयोग होगा, देश के हित में होगा। और मेरे विचार आपको किस प्रकार लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और अगली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं वो मुझे बताएं, मैं शेयर करूँगा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।